मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हम सभी जो है दिल्ली डीएलएड डाइट जो आपका होना है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इंग्लिश के लिए भी आपके लिए शुरू कर रहा हूँ। तो डेली आपको प्रैक्टिस क्लासेस अब शुरू कर दिए मैंने आपकी, तो होप्स हो कि आप अपना सिलेबस भी कवर कर लेंगे और उसके बाद इन प्रैक्टिस क्लासेस को ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, आपको बताना है फर्स्ट में क्या है, एरर है। ठीक है, देखिए आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू रिमूव द च्युइंग गम दैट स्टक टू माई कैप। ये पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जो है वो मतलब ए में एरर है, ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके परीक्षाओं में। द च्युइंगम बी ऑप्शन है, स्टक टू माई कैप सी ऑप्शन है और डी है आपका नो। तो बताइए आप इसमें क्या एरर हो सकता है आपका। कोशिश करनी है आपको खुद से, फिर मैं आपको आंसर ज़रूर बताऊंगा। तो देखिए अगर आपने कम्प्लीटली कोर्स किया हुआ है तो मुझे लगता है कि पहले क्वेश्चन के आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। मैंने हमेशा आपको बताया था कि टू के बाद जो है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू प्लस B1। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इसमें क्या कर रखा है, टू प्लस में B2 या B3 दे रखी है ये आपकी, है ना, रिमूव्ड। तो मैं अगर एरर मुझसे पूछा जाता तो मैं ऑप्शन ए वाले को क्लिक कर देता कि भाई फर्स्ट में एरर है, क्योंकि टू के साथ क्या है V1 आएगी आपकी। लेकिन अगर इसको सही मेरे से बनाता तो सही क्या होता था, आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू रिमूव, रिमूव्ड नहीं होगा, रिमूव। ठीक है, द चिंगम दैट स्टक टू माई कैप, ये हमारा सही सेंटेंस हो जाता। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट का एरर जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैं भी हैंड रिटन में दे रहा हूँ आपको और आपको भी लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हालांकि ये PDF आपको लिखी हुई भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी व्हेन आई एम लेट, नो एरर। पहला ऑप्शन सेम इसी तरीके से करिए। ए ऑप्शन में एरर है या बी में या सी में या डी में, ये इसी तरीके से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो बताइए पहले किस में होगा, काफ़ी साथी कोशिश करिए क्या एरर इसमें हो सकता है। देखिए मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया था, काफ़ी साथियों ने इसका सही आंसर दिया भी होगा। तो इसका आंसर जो है वो कंडीशनल सेंटेंस पर है। तो आप देखोगे आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी इफ़ आई एम लेट। तो इस वैन की जगह है ना, ये जो वैन है इसकी जगह दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, इफ़ आ जाएगा। तो अगर कोई मुझसे ऑप्शन में पूछता तो मैं बोलता कि ये वाला जो है आपका एरर है। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट कह रहा है, अनदर चेंज दैट आई नोटिस इन हर इज़ दैट सी अवॉइड्स टू स्पीक टू मी। तो बताइए इसमें क्या होगा भाई, एरर क्या होगा, मतलब ए में एरर है या बी में एरर है या सी में एरर है या नो एरर है, थोड़ा सा बताइए, आप कोशिश करिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको हैं, जैसे अवॉइड है, इन्जॉय है, ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने बाद है ना टू प्लस B1 नहीं लेते, जबकि क्या लेते हैं ये अपने बाद, जैसे अवॉइड्स ये अपने पास क्या लेते हैं, जिरंड फॉर्म लेते हैं। जिरंड का मतलब यहाँ पर ये है ING फॉर्म। तो इसका सही आंसर जो होगा ना, इस टू स्पीक को काट करके आए यहाँ पर आप क्या कर दोगे, स्पीकिंग कर दोगे, तो ये ING फॉर्म हो जाएगी। तो स्पीकिंग क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर एरर कोई मुझसे पूछेगा तो एरर है भाई ऑप्शन सी में। ठीक है, तो आप मतलब सही आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ चुके हैं। देयर इज रिन्यूड सेंस ऑफ अर्जेंसी इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, या ऑप्शन डी है नो एरर। बताइए इसमें क्या है। अब कुछ साथियों का जवाब देखिए आप में से हो सकता है कि यहाँ पर देयर इज़ है, अमूमन इसका आंसर काफ़ी स्टूडेंट्स जब देते हैं तो ए देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ रिन्यूड सेंस, तो कुछ नाउन जो होते हैं ना वो क्या होते हैं भाई, काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये क्या है, यहाँ पर रिन्यूड सेंस दे रखा है, तो यहाँ पर कुछ है ना आर्टिकल ए लगा रहे होंगे, तो ये क्या है आपका गलत है भाई। ठीक है, क्योंकि कुछ नाउन जो है दोनों का काम करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, नो एरर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, वन ऑफ द स्टेट इन विच देयर वॉज अ सर्विस ड्राउट
लास्ट ईयर इज महाराष्ट्र या नो एरर, बताइए किसमें होगा। अगर आपने इंग्लिश की अच्छे से क्लासें लिए हैं तो आपको सारी चीज़ें होंगी। देखिए वन ऑफ के बाद हमेशा याद रखो, वन ऑफ के बाद क्या नाउन क्या होता है आपका, प्लूरल होता है। तो यहाँ पर ये स्टेट ना होकर क्या होगा, स्टेट्स होगा, ठीक है, ये कंसेप्ट ये है। तो एरर किस में हो जाएगा, ए में एरर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टॉक वॉज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स, नो एरर, बताइए। बहुत ईजिली है, कुछ कुछ तो क्वेश्चन आपको ईजिली मिलेंगे अगर आपने कर रखे हैं तो। आप अच्छे से कोर्स को अगर कर रहे हैं तो ठीक है। देखिए भाई दो की बात होगी ना, मैंने आपको बताया था दो अगर है तो उसमें हम क्या लगाएंगे भाई, उसमें लगाते हैं बिटवीन, और अमंग लगाते हैं उससे ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पर तो भाई क्या है, द स्टॉक वॉज डिवाइडेड, तो अमंग नहीं होगा भाई, दो ब्रदर में हुआ है ना, तो इस अमंग को काट कर क्या कर दोगे आप, बिटवीन कर दोगे। तो अगर मैं एरर की बात करूँ तो बी वाले में एरर हो जाएगा, अमंग की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, बिटवीन आएगा आपका आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। 7 नंबर देखिए, 7 कह रहे हैं पुट द ब्लैंकेट द बेबी। आज ही क्लास हुई थी वैसे ये आपकी, ठीक है, प्रीपोजिशन की पेड वाले कोर्स में तो आपने देखा ही होगा। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो दोस्तों 91366542 इस पर क्या कर सकते हो आप, इंक्वायरी ले सकते हो व्हाट्सअप कर कर। देखिए पुट द ब्लैंकेट, अब पुट करोगे ब्लैंकेट तो बेबी को क्या करोगे, सारे का सारे ढकोगे। तो ऐसे में हम किसका यूज करेंगे, ये ओवर आएगा आपका, ठीक है, क्लियर। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माई फादर लिव्स इन दिल्ली, इसका तो मे बी आंसर ही क्वेश्चन में लिख दिया है, तो इसका सही आंसर इन ही होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना आप, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है माई फादर लिव इन दिल्ली एट दिल्ली इन इंडिया, अगर इंडिया होता तो फिर यहाँ पर इस तरीके से कर सकते थे, दोनों तरीके से बन सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है, करने की कोशिश करनी है, आंसर मैं आपको बता ही रहा हूँ। नेक्स्ट बताइए, यू मस्ट अपोलोजाइज हिम फॉर दिस, है ना, ये आपसे पूछा हुआ है, यू मस्ट अपोलोजाइज हिम फॉर दिस, बताइए क्या आएगा, विद आएगा, टू आएगा, ऑफ आएगा, फोर आएगा, क्या सही आंसर होगा। तो यू मस्ट अपोलोजाइज टू हिम होगा आपका, ठीक है, टू हिम, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे माधव इज गुड, क्या होगा दोस्तों, इन होगा, एट, ऑन, विद इंग्लिश, तो क्या होगा, माधव इज गुड इन इंग्लिश हो जाएगा आपका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ए हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।